हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने फेयर एंड फेस्टिवल का पार्ट नंबर 4, जो कि हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। और इससे पहले पार्ट नंबर 1, 2, 3 मैंने करवा दिया है, और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणगौर इज सेलिब्रेटेड प्राइमरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो देखो गणगौर जो फेस्टिवल है इसको कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखो इसको सेलिब्रेट किया जाता है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप ये थोड़ा सा इमेज देख सकते हैं। देखो ये गणगौर फेस्टिवल की इमेज है, जिसमें कि शिव जी और पार्वती जी की पूजा की जाती है। ठीक है, अच्छा ये जो वर्ड है ना गणगौर, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दूं। एक मिनट, ये आ क्यों नहीं रहा। देखो ये जो वर्ड है ना गणगौर, तो ये जो गणगौर शब्द है ये दो शब्द से मिलकर बना है, गण और ये गौर। तो देखो गण का मतलब होता है शिव जी। ठीक है, शिव जी। और गौर का मतलब होता है माता गौरी। गौरी मतलब कि पार्वती जी। ठीक है, ये तो सही नहीं आ रहा, मैं पार्वती जी ही लिख देती हूँ। ठीक है, वी आता है शायद यहाँ पे ना, तो पार्वती जी। तो बेसिकली इसमें क्या होता है इस फेस्टिवल में, देखो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। पहला तो जो हमारा आंसर था राजस्थान था। अब देखो जो गणगौर फेस्टिवल होता है ना, इसमें जो पार्वती जी है शिव जी है इनकी पूजा की जाती है। और इसमें क्या होता है कि जो अनमेरिड वुमेन्स होती है ना, वो अपने अच्छे हस्बैंड को पाने के लिए, मनचाहा प्यार लाइक मनचाहा वर पाने के लिए, और लव मैरिज वगैरह के लिए अनमेरिड वुमेन्स इसकी पूजा, ये पूजा करती है गणगौर फेस्टिवल की, या फिर व्रत वगैरह रखती है। ठीक है, और जबकि जो मैरिड वुमेन्स है ना, वो क्या करती है अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए, उनके खुशहाल जीवन के लिए व्रत रखती है। ठीक है, और ये राजस्थान में तो मनाया ही जाता है, पर राजस्थान के अलावा जैसे राजस्थान से टच होते हुए गुजरात है, तो गुजरात के भी कुछ एरियाज में इसको मनाया जाता है। ठीक है, और ये ना 16 से 18 दिन का फेस्टिवल होता है। कहीं पर आपको यहाँ पे 16 मिलेगा, कहीं पे 17 मिलेगा, और कहीं पे 18 भी मिलेगा। तो याद रख सकते हैं कि 16 से 18 दिन का फेस्टिवल होता है ये। और जो जयपुर का जो गणगौर है ना, राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, तो जयपुर का जो गणगौर है वो वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, और गणगौर फेस्टिवल पे क्या होता है, एक ना स्वीट डिश होती है। उस डिश का नाम होता है घेवर। घेवर आपने देखा होगा और सुना भी होगा। अ, आपको मार्केट वगैरह में मिल जाएगा इजीली। गोल सा होता है और ये थोड़ा येलो कलर में ही होता है, येलो और थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में होता है। और काफी मीठा होता है और काफी टेस्टी भी होता है ये। ठीक है, तो इसी फेस्टिवल पे ये घेवर्स को, ये जो डिश बनाई जाती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अच्छा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो क्या याद रखना है। बिहार का जो फेमस फेस्टिवल है वो कौन सा है, छठ पूजा, जो कि आने ही वाला है, नेक्स्ट मंथ ही है ना, नवंबर में। गोवा का जो फेस्टिवल है वो है मांडो। और त्रिपुरा का है खर्ची पूजा। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हालांकि बिहार का तो आपको याद ही होगा, ये दोनों आप याद रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नॉट एसोसिएटेड विद सिक्किम। सिक्किम से रिलेटेड कौन सा फेस्टिवल नहीं है। तो देखो ऑप्शन में हमारे पास है लोसर, लोहरी, साकेवा, यान्या। ये न्या। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 हमको दिख रहा है ना, लोहरी, ये सिक्किम से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये लोहरी है कहाँ का, सिक्किम का नहीं है, तो ये है ना पंजाब का। ठीक है, बाकी इसके अलावा जितने भी वो सारे हमारे सिक्किम से रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे ना बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन है। लोसर फेस्टिवल जो तिब्बतियन बुद्धिज्म होते हैं ना, वो सेलिब्रेट करते हैं। और ये ना उनका एक तरह से जो लोसर फेस्टिवल है ना, तिब्बतियन बुद्धिज्म का न्यू ईयर है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे लोसर फेस्टिवल के बारे में। और उसके बाद चलते हैं हम साकेवा। मैं पूरा नहीं बता रही हूँ आपको, जो मैं बता रही हूँ सिर्फ आपको वो याद रखना। पढ़ने को आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं, पर याद वही रखना जिसपे मैं आपको येलो ये टिक करके दे रही हूँ। ठीक है, अब देखो जो साकेवा फेस्टिवल है ना, इसको सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम में एक कम्युनिटी है, एक ग्रुप है, उसका नाम है कीरत खम्बुराय कम्युनिटी। ठीक है, तो इनके द्वारा ये साकेवा फेस्टिवल मनाया जाता है। और ना ये साकेवा जो है ना तिब्बत का मोस्ट इम्पोर्टेंट कल्चरल और रिलीजियस सेलिब्रेशन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जो कम्युनिटी वो डांस करती है, अदर सेरेमनीज पे परफॉर्म करती है। अच्छा एक ना भूमि पूजा भी होता है, जिसको कि चंडी पूजा कहा जाता है। ठीक है, दोनों नाम है इसके, भूमि पूजा और चंडी पूजा।
और इसको भी मनाया जाता है यहाँ पे, जो मदर अर्थ है ना, भूमि मातृ देवी जिसको हम बोलते हैं, तो उनके उनके लिए ये भी मनाया जाता है भूमि पूजा। भूमि पूजा मदर अर्थ के लिए किया जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो याद क्या रखना है, भूमि पूजा चंडी पूजा सेम है, इसमें मदर अर्थ की पूजा की जाती है। ठीक है, ये याद रखना है। किरत खम्बुराई ग्रुप कौन सा फेस्टिवल मनाता है, तो साकेवा फेस्टिवल मनाता है, ये याद रखना है। अब तो नेक्स्ट पे चलते हैं, येन्या। ये याद रखें कि ये भी सिक्किम से रिलेटेड है। ठीक है, सिर्फ इतना ही याद रखना है, सिक्किम से रिलेटेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी डेज डू द फेस्टिवल हॉर्नबिल लास्ट इन नागालैंड। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना नागालैंड में, कब कितने दिन तक चलता है या कितने दिन तक मनाया जाता है। तो देखो, हॉर्नबिल फेस्टिवल ना 10 डेज तक चलता है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कहाँ का है, नागालैंड का है। अब देखो, एडिशनल की पॉइंट्स में आपको क्या याद रखना है, जो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है 10 डेज तक चलता है, दिसंबर के 1 से 10 दिसंबर के बीच में। यानी कि अभी नवंबर आने वाला है, उसके बाद सीधा आएगा दिसंबर हमारा। तो दिसंबर में 1 से 10 दिसंबर, यानी कि 10 डेज तक ये फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ पर, नागालैंड में। ठीक है, और देखो, हॉर्नबिल फेस्टिवल को ना फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है, यानी कि त्योहारों का त्योहार कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which Indian religious festival has recently been included in the representative list of intangible cultural heritage of humanity by UNESCO, an organization of the United Nations। देखो, बात हो रही है ना यूनेस्को के द्वारा अभी एक फेस्टिवल को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है। तो ये जो फेस्टिवल है ना, वो कौन सा फेस्टिवल है। तो देखो, ये जो फेस्टिवल है हमारा, ये है दुर्गा पूजा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कहाँ मनाया जाता है दुर्गा पूजा, तो ये मनाया जाता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी वहाँ का फेमस फेस्टिवल है ये दुर्गा पूजा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, एडिशन में क्या याद रखना है हमको, कि ये तो मैं बता चुकी हूँ आपको, फर्स्ट आपको, कि ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। अच्छा, अभी ना इंडिया में टोटल 15 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज शामिल हुआ। टोटल मतलब 15 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, टोटल कितने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, तो ये है 15। ये संख्या आपको याद रखनी है। ठीक है, और उसके अलावा जो ये कुंभ मेला है ना, उसको 2017 में शामिल किया गया था यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। ठीक है, और योगा को शामिल किया गया था 2016 में। तो सिक्वेंस याद रख सकते हैं, योगा 2016 में और कुंभ मेला 2017 में। ठीक है, और दुर्गा पूजा कब शामिल किया गया था, ये भी मैं बता देती हूँ, इसको किया गया था शामिल 2003 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल एसोसिएटेड विद त्रिपुरा। त्रिपुरा से रिलेटेड कौन सा फेस्टिवल है। देखो, ऑप्शन में है हमारे पास वांगला, कांगचिंगबा, बिहू, खर्ची पूजा। ठीक है, तो देखो, वांगला तो हमारा मणिपुर से हो जाता, सॉरी, मेघालय से हो जाता है ना वांगला। अच्छा, पहले तो मैं आंसर बता दूं, जो हमारा त्रिपुरा से रिलेटेड हो जाएगा वो हमारा खर्ची पूजा है। वांगला फेस्टिवल हो जाएगा मेघालय से रिलेटेड। कांगचिंगबा हो जाता है मणिपुर से रिलेटेड, मणिपुर। ठीक है, और उसके बाद बिहू तो असम से है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। देखो, खर्ची पूजा त्रिपुरा का है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि देखो, पहले क्या होता था कि जो रॉयल फैमिलीज है ना, वही इसको सेलिब्रेट करती थी खर्ची पूजा को। अरे ऐसे याद रख लो ना, बहुत खर्चा होता है इसमें, है ना, ऐसे रिलेट कर सकते हैं ना हम, कि भाई बहुत खर्चा होता है, तो रॉयल फैमिली है जो त्रिपुरा में, वही इसको सेलिब्रेट करती है। बट बाद में क्या हुआ कि एक जो कॉमन हाउस होल्ड है ना, मतलब जो कॉमन पीपल है ना, वो भी उसको क- एक मिनट, तो मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि जो खर्ची पूजा है उसको अब कॉमन हाउस होल्ड के जो पीपल है वो भी उसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और ये भी 10 दिनों का फेस्टिवल होता है, और जुलाई मंथ में मनाया जाता है हर साल। ठीक है, तो याद रखेंगे, अभी मैंने एक फेस्टिवल और बताया आपको, 10 डेज का फेस्टिवल, है ना। और अब देखो, खर्ची पूजा ये भी 10 डेज का ही है। ठीक है, अब इसमें देखो, खर्ची पूजा में जो लॉर्ड शिवा है ना, उनकी पूजा की जाती है। और अभी शिवाजी से रिलेटेड मैंने एक चीज और बताया, गणगौर में भी शिव जी और पार्वती जी की पूजा की जाती है। ठीक है, और खर्ची पूजा में भी शिव जी की पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, ये सब छोड़ के आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। ठीक है,
मेघालय, ये वांगला फेस्टिवल मेघालय से रिलेटेड है, कांगचिंगबा मणिपुर से, बिहू असम से। ये वैसे मैं अभी पिछले स्लाइड में भी बता ही चुकी हूँ आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सीजन इज सरहुल सेलिब्रेटेड इन झारखंड। तो झारखंड में जो सरहुल फेस्टिवल है वो कौन से सीजन में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है स्प्रिंग सीजन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ एडिशनल में झारखंड में मनाया जाता है, मैं बता चुकी हूँ, 3 डेज का फेस्टिवल होता है ये। ठीक है, और क्या याद रखना है आपको यहाँ पे, और आपको कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पर आपको याद सिर्फ इतना रखना है, सरहुल झारखंड का है, स्प्रिंग सीजन में मनाया जाता है, 3 डेज का फेस्टिवल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वांगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब। देखो, बांग्ला फेस्टिवल कौन से ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, तो इसको मनाया जाता है गारो ट्राइब। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, और इसको 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले से पार्ट 3 वाली वीडियो में। तो देखो, आंसर हमारा गारो ट्राइब, ये करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, की पॉइंट्स में देखो, इसको 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, और ये मनाया जाता है मेघालय में, ये बता चुकी हूँ। और इसको मनाया जा रहा है 2021 से, और ये 2 से 7 दिन तक मनाया जाता है। और इसको बेसिकली जो गारो ट्राइब है उनके द्वारा मनाया जाता है, और यहाँ के जो गॉड है ना सालजोंग, ठीक है, उनको खुश करने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज 100 ड्रम फेस्टिवल। देखो, जस्ट मैंने अभी भी बताया है आपको 100 ड्रम फेस्टिवल, और क्वेश्चन भी यही आगे 100 ड्रम फेस्टिवल। तो मुझे लगता है कि मुझे आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 100 ड्रम फेस्टिवल ये हमारा हो जाएगा मेघालय से, क्योंकि अभी देखो पिछली स्लाइड में ही तो मैंने बताया आपको मेघालय है ना। देखो, यहाँ पे भी पूरा आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, 100 ड्रम फेस्टिवल मेघालय। ठीक है, वांगला फेस्टिवल मेघालय। ठीक है, बस आपको ज़्यादा नहीं याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट इज द फेस्टिवल ऑफ गुड़ी पड़वा स्पेशली सेलिब्रेटेड। गुड़ी पड़वा कहाँ का फेस्टिवल है, तो ये महाराष्ट्र का फेस्टिवल है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये जो गुड़ी पड़वा है ना, महाराष्ट्र का फेस्टिवल है, और ये महाराष्ट्र का ना न्यू ईयर भी है, ये याद रखेंगे। ठीक है, सिर्फ ये याद रखेंगे, और ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा देखो, हमको इसमें मैच करना है कुछ चीज़ें, करेक्ट सिक्वेंस में लगाना है हमको। अच्छा देखो, यहाँ पे कौन कौन कितने नाम है, 1 2, एक मिनट मैं फिर से बताती हूँ। ये है हमारा 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। और अभी अभी मैंने आपको गणगौर बताया है इसी स्लाइड में। हालांकि ये बहुत इजी है, बट जिनको नहीं भी आता है वो भी इस क्वेश्चन को कर लेगा, क्योंकि गणगौर फेस्टिवल मैंने आपको बताया राजस्थान से। तो 2 का हमको राजस्थान सिर्फ देखो यहीं पे दिख रहा है, और किसी भी ऑप्शन में हमको राजस्थान नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। नुआखाई फेस्टिवल फसलों वाला फेस्टिवल है, ये उड़ीसा से रिलेटेड हो जाएगा। गणगौर हमारा राजस्थान से रिलेटेड हो जाएगा। बैसाखी पंजाब से। और कंबाला कंपटीशन है ना, भैंस दौड़ प्रतियोगिता, जिसमें भैंस को दौड़ाया जाता है। ठीक है, तो ये कर्नाटक से हो जाएगा। तो देखो, आप एक क्वेश्चन से आप 4 चीजें याद रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 क्वेश्चन की सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, या मुझे कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अदरवाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।